हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर दूसरा सेशन है। यहाँ पर पुरुष मतलब भगवान का वर्णन हो रहा है, जिसका दर्शन भक्ति के द्वारा होगा। अनादिरात्म पुरुषो निर्गुणः प्रकृतिः पर प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वयेन समन्वितम्। अनादिरात्म पुरुषो निर्गुणः प्रकृतिः पर प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। अनादिरात्म पुरुषो निर्गुणः प्रकृतिः पर प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। तो क्या क्या कुछ गुण आपको याद रहना चाहिए। देखिए, पहला तो है अनादि, अर्थात भगवान का कोई आदि नहीं है। आत्मा अर्थात परमात्मा, पुरुष मतलब भगवान, निर्गुणा मतलब उनमें कोई गुण और गुणी जैसा सिस्टम नहीं है कि उनके गुण उनसे अलग हों, ऐसा उस तरह से गुण नहीं है। या फिर कह सकते हैं प्रकृति गुणों के परे हैं, लेकिन वही अर्थ है प्रकृति पर, भौतिक जगत के परे हैं। प्रत्यक धाम का मतलब प्रपाद ने समझाया था कि सर्वत्र दर्शनीय है, और भी अर्थ लिया गया था कि भौतिक इंद्रियों से उनका स्वरूप नहीं समझ में आता है। और एक और भी अर्थ लिया गया था कि उनका धाम कारण सागर वो प्रकृति के परे वो दिखाई नहीं पड़ता है। स्वयं ज्योति मतलब वो स्वयं प्रकाश हैं, उन्हें किसी और से प्रकाश की जरूरत नहीं होती, वो जगत को प्रकाशन करने वाले हैं। विश्वम येन समन्वितम, विश्व पूरा संपूर्ण विश्व उनके द्वारा युक्त है, उनके द्वारा पालित है और उनके द्वारा प्रकाशित है। ये सब बातें यहाँ पे सुनी थी हमने। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनते हैं। कहीं कब सुनी थी? सुबह सुनी थी। तात्पर्य, श्री भगवान को आदि रहित या अनादि बताया गया है। यहाँ पर स्पष्ट है कि इस जगह पुरुष का मतलब जीवात्मा नहीं है। इस श्लोक में यहाँ पुरुष का मतलब भगवान है। वह पुरुष अर्थात परमात्मा है। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति, मतलब बिजॉन्ड निराकार। जब हम अपने वर्तमान अनुभव से किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो उसका आदि होता है। इसका भाव यह है कि उसने जन्म लिया होगा और उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक का इतिहास होगा। किंतु यहाँ पर भगवान को अनादि अर्थात आरंभ से रहित कहा गया है। ठीक है, यदि हम सभी व्यक्तियों का परीक्षण करें तो प्रत्येक आदि होता है, किंतु जब हम ऐसे व्यक्ति तक पहुँच जाते हैं जिसका कोई आदि ही नहीं होता तो वह परम पुरुष होता है। ब्रह्म संहिता में यही परिभाषा दी हुई है। ईश्वरः परम कृष्णः, परमेश्वर परम नियंता कृष्ण है, वे आदि रहित हैं और हर एक का उद्गम है। यह परिभाषा समस्त वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। भगवान को आत्मा कहा गया है, तो आत्मा की क्या परिभाषा है? देखिए, जो बात स्पष्ट है उसकी व्याख्या करने के लिए मैं नहीं हूँ। अगर ये खत्म हो गया तो अगला श्लोक ले लेंगे हमारे पास अगला भी तैयार है। पॉइंट इज कि जो बात समझ में आ रही उसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। आप लोग कोई नई बात तो हम नहीं पढ़ रहे हैं तो आसान है समझना। आत्मा सर्वत्र दर्शनीय है, ये क्या बात पर बात कर रहे हैं? लेट्स सी। ब्रह्म का अर्थ है महान, उसकी महानता सर्वत्र परिलक्षित है और वह महानता क्या है? चेतना। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमें चेतना का व्यक्तिगत अनुभव होता है क्योंकि यह पूरे शरीर में फैली है। यहाँ तक कि प्रत्येक रोमकूप में हम चेतना का अनुभव करते हैं। ये व्यक्तिगत चेतना है। इसी प्रकार परम चेतना होती है। इसके लिए एक लघु प्रकाश तथा सूर्य प्रकाश का उदाहरण लिया जा सकता है। सूर्य प्रकाश सर्वत्र, यहाँ तक कि कमरे के भीतर अथवा आकाश में भी दृष्टिगोचर होता है, किंतु एक लघु प्रकाश विशिष्ट सीमा में ही अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार हमारी चेतना हमारे शरीर तक ही सीमित रहती है, किंतु परम चेतना या ईश्वर का अस्तित्व तो सर्वत्र देखा जाता है। वह अपनी शक्ति से सर्वत्र विद्यमान है। देखिए बात प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्या कही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे नहीं देख रहे हैं, नहीं मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ आत्मा के रूप में, लेकिन क्योंकि आत्मा है इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। नहीं, क्योंकि शरीर की क्रियाएं चल रही हैं इससे सहज अनुमान लगा सकते कि आत्मा है। ऐसे ही जैसे आत्मा एक शरीर में लिमिटेड है उसका प्रभाव, उसी प्रकार से भगवान पूरे जगत को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो पूरा जगत क्रियान्वित हो रहा है उससे, यद्यपि भगवान नहीं दिखते हैं, लेकिन क्योंकि चेतना के बिना पदार्थ नहीं चलता है। हमारे शरीर से उदाहरण लेते हैं, उसी प्रकार से जो पूरा विराट जगत है उसके पीछे भगवान परम चेतना के रूप में है, जिनकी चेतना के कारण जगत क्रियान्वित हो रहा है। ये बात हमें बोल रहा है। तो इस तरह से अपनी शक्ति के द्वारा भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हमें जहाँ कहीं तथा सर्वत्र जो कुछ दिखता है वह परमेश्वर की शक्ति का वितरण है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और अपने दो प्रकार की शक्तियों, आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के द्वारा वह सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ये 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है।
भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमितियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टथा अपरे मतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धारिते जगत। तो दो ही शक्तियां हैं जगत में काम कर रही हैं, एक है भगवान की भौतिक शक्ति जो पदार्थ के रूप में है, और दूसरा जीव शक्ति जो उसका भोग कर रही है। यही बात हम बोल रहे हैं। ये दोनों शक्तियां सर्वत्र फैली हुई हैं और यही भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। मतलब ये दोनों शक्तियां सर्वत्र फैली हुई हैं और यही भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। मतलब सूर्य का अस्तित्व का प्रमाण क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य की शक्ति। तो भगवान की, प्रभात बड़ा अच्छा कह रहे हैं, भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है उनकी शक्तियों का विस्तार। ये बात कह रहे हैं। सर्वत्र चेतना का अस्तित्व क्षणिक नहीं है। मतलब जो चेतना हर जगह है यानी परमात्मा, वह क्षणिक नहीं है, ये अनादि है, अर्थात इसका कोई प्रारंभ नहीं है, अतः ये अनंत भी है। यहाँ इस मत को स्वीकार नहीं किया गया कि चेतना का विकास भौतिक संयोग की किसी एक अवस्था में होता है, क्योंकि जो चेतना सर्वत्र विद्यमान है उसका कोई आदि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बात अब अगर आप बहुत क्लोजली फॉलो करें प्रभुपाद जी के तात्पर्य को, तो प्रभुपाद पूरा श्रीला श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या ही कर रहे हैं। वहाँ पर भी बताया गया था कि ये जो चेतना है, ये भगवान हैं, ये क्षणिक नहीं है। कोई चीज़ क्षणिक होगी, मान लो 2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, तो उसकी शुरुआत हो, उसका अंत होगा। तो जब कह दिया अनादि, मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं है और वो क्षणिक नहीं है। और कोई भी जगत में वस्तु सृष्टि हो रही, वो क्षणिक ही है। अगर आप शाश्वत समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हो तो क्षणिक ही है। तो ये कहना चाहते हैं कि ये अनादि है भगवान, तो ये क्षणिक नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। हमको बहुत ईजी लग रहा है तात्पर्य, तो कुछ समझाने के लिए नहीं है। एटलीस्ट आई थिंक इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। हमने जो सुबह श्रीला श्रीधर स्वामी जी की टीका समझ ली थी, आई डोंट थिंक मच टू एक्सप्लेन। यह भौतिकतावादी या निरीश्वरवादी सिद्धांत की आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है और चेतना पदार्थ के संयोग से प्रतिफलित है, मान्य नहीं है। पदार्थ आदि विहीन नहीं होता, उसका आदि होता। ये अच्छी बात है। आत्मा अनादि है और क्योंकि पदार्थ का आदि होता है, इसलिए पदार्थ से आत्मा नहीं आ सकती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी पदार्थ को देखेंगे तो उसकी एक स्टार्टिंग है, और यहाँ बता रहे हैं भगवान अनादि है। तो जो चीज़ अनादि है वो आदि वाली वस्तु से कैसे आ सकती है? ये बात प्रपात कह रहे हैं सिंपल सी। जिस प्रकार इस भौतिक शरीर का आदि है, उसी प्रकार विराट शरीर का भी है। और जिस तरह हमारा भौतिक शरीर हमारे आत्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ, उसी तरह यह समग्र विराट शरीर परमात्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ। वेदांत सूत्र का कथन है जन्माद अस्यतः। यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ पे बात बोलना चाहते हैं कि देखिए, जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती है, शरीर का डेवलपमेंट नहीं होता है। किसी बच्चे के, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी तो वो बढ़ता नहीं है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो ये जगत भी क्रियान्वित हो रहा है, उसका कारण है कि परमात्मा इसमें प्रवेश किए हुए। और अगर आप लोग को याद हो, न उत्तदित तथा विराट ऐसे करके श्लोक आया था कि भगवान जब तक प्रवेश नहीं किए थे, सारे देवता लग गए, लेकिन विराट पुरुष था वह जागृत नहीं हुआ। तो जो भी जगत की क्रियाएं हैं उसके पीछे भगवान, ये बात वहाँ पे कही जा रही है। यह समग्र भौतिक प्रदर्शन, इसकी उत्पत्ति, वृद्धि, पालन तथा इसका सहार परम पुरुष से उद्भूत है, यानी प्रकट है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं आदि हूं, प्रत्येक वस्तु के जन्म का स्रोत। कहा कहते हैं? अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अब ये श्लोक मुझे है कहाँ गीता में भूल रहा हूँ, लेकिन है कहीं ना कहीं, शायद 10th चैप्टर में, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। और भगवान इसमें भी तो बोलते हैं 9वें अध्याय में, अरे संस्कृत बताइए क्या है संस्कृत? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्यो मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहाँ पर भगवान का वर्णन हुआ है, वे अकारण हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। पर का अर्थ है परे, यानी सृजनात्मक शक्ति से परे। सृजनात्मक शक्ति कहाँ सृष्टि होती है? मतलब भौतिक जगत में होती है। तो भौतिक जगत में जो भी सृष्टि हो रही है, अंत हो रहा है, वो सबसे परे भगवान। ये कहने का मतलब प्रकृति के परे है। भगवान सृजनात्मक सृष्टि के सृष्टा हैं। हम देखते हैं कि संसार में सृजनात्मक शक्ति है, किंतु भगवान इस शक्ति के अधीन नहीं है। वे तो प्रकृति पर अर्थात इस शक्ति से परे हैं। उन्हें भौतिक शक्ति यानी माया द्वारा उत्पन्न 3 प्रकार के ताप नहीं सताते, क्योंकि वे उससे परे हैं, निर्गुण हैं। प्रकृति के गुण का स्पर्श तक नहीं कर पाते।
यहाँ पर स्वयं ज्योति कहा गया, इसका अर्थ ये है कि वे साक्षात प्रकाश हैं। हमें इस जगत में यह अनुभव प्राप्त है कि एक का प्रकाश दूसरे का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है। जिस प्रकार चांदनी धूप का परिवर्तन है, धूप ब्रह्मज्योति का परावर्तन है, इस तरह ब्रह्मज्योति परमेश्वर के शरीर का परावर्तन है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है, यस्य प्रभाव। तो बहुत बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभाव है, कुछ समझाना ही नहीं है। ऐसा हो तो मुझे कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? धूप ब्रह्मज्योति से आई है, ब्रह्मज्योति भगवान से आई है। भगवान की ज्योति कहाँ से आई है? कहीं से नहीं आई, इसे स्वयं ज्योति। ईजी, एकदम ईजी तात्पर्य है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवत, यस्य जिनकी प्रभा से प्रभवत इस जगत के सारी वस्तुएं आई हैं, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति भगवान की शारीरिक कांति के फलस्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में उनके शरीर से निकलने वाली अंग कांति को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए यहाँ स्वयं ज्योति कहा गया है, अर्थात वे स्वयं प्रकाश है, उनका प्रकाश कहीं और से नहीं आया है। उनका प्रकाश अनेक प्रकार से बांटा हुआ है, यथा ब्रह्म ज्योति, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश। मतलब भगवान की अंग कांति जो है वो इस जगत में अलग अलग प्रकाश के रूप में दिख रही है। अब पता नहीं हम बहुत तेज जा रहे हैं शायद, क्योंकि मुझे बहुत ईजी लग रहा था तात्पर्य, शायद समझ में आ रहा होगा यार, बहुत तेज जा रहे हैं। अरे हमको एकदम इजी लग रहा है, तो इसमें क्या, चलो और स्लो जाते हैं भाई। कोई नई बात तो हम बता नहीं रहे हैं, इसमें तो सब कुछ इजी वाला है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य प्रकाश, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या श्लोक है बताइए? न तद भासयेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। व्याख्या करेंगे? नहीं, ये लिखा हुआ है सब। यही व्याख्या है कि वहाँ न चंद्रमा की जरूरत है न सूर्य प्रकाश की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ स्वयं प्रकाशित है। उपनिषदों से भी इसकी पुष्टि होती है। चूँकि भगवान की शारीरिक आभा आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है, अतः सूर्य प्रकाश, चांदनी या अन्य किसी प्रकाश या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आत्म प्रकाश भी इस मत का खंडन करता है कि आत्मा या आत्म चेतना भौतिक संयोग की किसी अवस्था विशेष में विकसित होती है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। देखिए, पदार्थ में स्वयं प्रकाशक क्षमता नहीं होती, ये इट इज़ नॉट स्वयं प्रकाश। तो पदार्थ को बारे में कुछ बताना होता है। कोई भी पदार्थ आपको दिखा तो देखने से नहीं समझ में आता है, वो कुछ सुनेंगे उसके बारे में, समझेंगे, तो यू डोंट गेट फुल नॉलेज ऑफ दिस। तो आत्मा का ऐसा गुण है, भगवान का ऐसा गुण है कि वह स्वयं अपना ज्ञान दे सकते हैं, ये बात कह रहे हैं। और एक और बात भी है कि स्वयं पदार्थ को कोई अवेयरनेस नहीं होती कि मैं पदार्थ हूँ, इट इज़ नॉन कॉन्शियस। तो ये भी अर्थ यहाँ पे आ रहा है। स्वयं ज्योति पद सूचित करता है कि किसी भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं होता। यहाँ इसकी पुष्टि होती है कि भगवान की सर्वव्यापकता उनके सर्वत्र प्रकाश से है। हमें अनुभव होता है कि सूर्य एक स्थान पर स्थित है, जबकि उसका प्रकाश चारों ओर लाखों मील तक प्रसारित है। यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है। इसी प्रकार यद्यपि परम प्रकाश उनके निजी धाम वैकुंठ या वृंदावन में स्थित हैं, किंतु उनका प्रकाश न केवल स्वर्ग में अपितु उसके परे भी व्याप्त है। इस लोक में भी वही प्रकाश सूर्य गोलक द्वारा परावर्तित होता है और सूर्य प्रकाश चंद्र गोलक द्वारा। ये समझ में आ गया? भगवान का प्रकाश उनसे जो ब्रह्म ज्योति, मतलब भगवान का प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति से सूर्य, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा। सो इजी। इस तरह अपने धाम में स्थित रहते हुए भी उनका प्रकाश आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के ऊपर फैला रहता है। यानी कि भगवान के जो अंग कांति है वो वैकुंठ में भी है और भौतिक जगत में भी। इतनी बात बोलना ईजी है। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें बोलना क्या है। इतना क्लियर है कि कुछ बोलने वाला नहीं मिल रहा मेरे को इसमें। ब्रह्म संहिता 5.37 में इसकी पुष्टि करते हैं, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतः। वे भूलोक में नहीं, ये भूलोक नहीं है, गोलोक होना चाहिए। भगवान गोलोक में निवास करते हैं, किंतु तो भी वे संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। अर्थात यद्यपि वे गोलोक में रहते हैं लेकिन कण कण में व्याप्त हैं, ये कहते हैं। वे प्रत्येक वस्तु की परम आत्मा है, भगवान है और उनके असंख्य दिव्य गुण हैं। यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि वे निसंदेह पुरुष हैं, किंतु वे इस जगत के पुरुष नहीं हैं। मायावादी चिंतक यह भी नहीं समझ सकते कि इस भौतिक जगत के परे भी पुरुष हो सकता है, इसलिए वे निर्विशेषवादी हैं। किंतु यहाँ बड़े ही उत्तम ढंग से बताया गया कि भगवान इस संसार से परे। ये लाइन को समझना है। देखिए, जब तक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनता है, उसके लिए यह स्वीकार करना कि इस संपूर्ण सृष्टि के पीछे एक व्यक्ति है, ये असंभव है। इसको ऐसे समझिए कि इस जगत में आप कोई बहुत बड़ा कॉलेज देखते हैं और कोई कहता है कि ये कॉलेज अमुक व्यक्ति का है,
तो एक बार को विश्वास नहीं होता कि पूरा कॉलेज एक व्यक्ति बनाया है, लेकिन देखिए एक व्यक्ति नहीं बनाया होता है वो। नहीं, मुख्य नहीं, बात पॉइंट ये है कि उसने अकेले सारा ईंट जोड़ी है। ईंट सीमेंट गारा बोलते ना, गारा वट एवर, जो वो अपने से सुना किया है। वह तो लोगों को पैसा देता है, उसमें कितने कितने मजदूर लगते हैं। जैसे कोई कहते ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने, तो खुद बनाए हैं। खुद ही जाके पत्थर लाए, डोए, काटे पीटे लगा दिए। एक बोल दिया जाता है एक जनरल तरीके से, एक्चुअली देखा जाए तो शाहजहां पोछा भी नहीं लगाया होगा कभी। कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। नहीं बनाए ना। अगर ये भी कहा जाए कि जैसे प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, तो क्या अब प्रभुपाद अपने हाथ से थोड़ा बनाए हैं, उन्होंने उनके शिष्यों ने ऐसे करके बनाए। लेकिन भगवान जब कुछ बनाते हैं तो वो उनके देह, वो सब कुछ उनकी संकल्प से हो जा रहा है। ये बड़ी अमेजिंग बात है, और ये स्वीकार नहीं होता लोगों को कि अकेला एक व्यक्ति इतने पूरे जगत को कैसे बना सकता है। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए। सच हमारे लिमिटेड इंटेलिजेंस पर निर्भर नहीं करता। हम माने या ना माने, लेकिन सत्य सत्य ही होता है, ये बात है। तो यहां क्लास समाप्त। अब बताइए अगला श्लोक सुनना है? अभी तो अगला, हाँ ठीक है। तो ये हमारा जब कीर्तन आज नहीं हुआ तो उतने में हमने पूरा कर दिया। अब अगला श्लोक हम माया के बारे में सुनते हैं। ओके, तो लोग मना कर रहे हैं? नहीं, मना नहीं करना, तो ठीक है, सुनते हैं अगला श्लोक। तो हम लोग अब श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। तो आपने तीसरे में भगवान के बारे में पढ़ा, जो है पुरुष, और इस अध्याय में पुरुष और प्रकृति के विवेक के बारे में बताया जाएगा। तो प्रकृति क्या हुआ? माया। तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। और इस श्लोक में माया के बारे में बताया जा रहा है, उसके कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। सो विल चैंट। स एष प्रकृतिम सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभु। स एष प्रकृतिं विगुणमयीं विभु। यदृच्छयोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। यदृच्छयोपगतम् अभ्यपद्यत लीलया। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभु। सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभु। यदृच्छैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। यदृच्छैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। ठीक है, छोटा सा श्लोक आई थिंक हो जाएगा। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। सह एषः, सह ऐसा मतलब उक्त लक्षण उन्हीं भगवान ने, मतलब जिन लक्षणों को आपने पिछले श्लोक में सुना, जो भगवान उन लक्षणों से युक्त हैं, उन्होंने, उन भगवान ने जो कि विभु हैं। विभु का मतलब होता है जो महान से भी महानतम है, एक, और दूसरा है स्वतंत्र पुरुष ने, जो किसी भी तंत्र से स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र पुरुष ने। सूक्ष्माम अर्थात अव्यक्त। अब ये सूक्ष्माम शब्द जो है, ये विशेषण है माया का। क्यों उसको सूक्ष्म कह रहे हैं? देखिए, सूक्ष्म चीज समझ में नहीं आती है। सूक्ष्म के कई अर्थ होते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। ऐसा करेंगे, आप कुर्सी लेके इधर ऐसे ऐसे बैठ जाइए, मैं लगातार ऐसे देखूंगा तो मेरे गर्दन में दर्द हो जाएगा। एटलीस्ट एक वक्त इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। आप भी इधर आके बैठ जाइए, आप तो स्पेस ही स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जस्ट दिस साइड इज टू, आई कॉन्टैक्ट इज डिफिकल्ट। ये एक पॉइंट हमको समझाने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, माया का प्रभाव हम देख रहे हैं, लेकिन माया के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। माया के स्वरूप का वर्णन नहीं किया गया है। यू कैन नॉट डिलिनिएट दिस। माया त्रिगुणात्मक होती है, चलो ठीक है, होती है, लेकिन अगर कोई कहे कि माया का स्वरूप क्या है, और वो समझना मुश्किल है। तो इसीलिए कह रहे हैं सूक्ष्म या अव्यक्त। लोगों के सामने प्रकट माया दिखती नहीं है, माया का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन माया नहीं दिखती है, इसलिए सूक्ष्माम कहा जा रहा है इसको। फिर कैसी है? गुणमयी। गुणमयी मतलब गुणों से बनी, यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमगुण से बनी हुई। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। ये किसे विशेषण चल रहे हैं? माया के। दैवी मतलब देव से संबंधित, अर्थात भगवान विष्णु से संबंधित। कहीं आया है शब्द, कहीं गीता में
वेरी गुड। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तदंति ते। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। देवी मतलब देव से संबंधित। देवी एषा गुण, ये माया देव अर्थात मुझसे, कृष्ण कह रहे हैं उनसे संबंधित है, यानी कि तुम्हारी नहीं है, ये देवता की है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। देखिए इसीलिए तो हम लोग देह नहीं हैं, लेकिन बार बार देह में अहम भावना क्यों हो रही है? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बड़ा सुंदर महाराज समझा रहे हैं इस बात को कि देखिए, कोई कह सकता है कि हम नींद को नहीं मानते, हम सभी लोग सोते हैं, लेकिन क्या पता चलता है कि हम सोए कैसे? तो आप जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो हम सब लोगों को सुला देती है। कभी कभी जिंदगी में सोचे हैं बात? आप में से कितने लोगों ने आज तक ये बात सोची है कभी? अच्छा, कौन नहीं सोया आज तक कभी? तो ये देख रहे हैं, एक सिंपल सा फिनोमिनन है जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए, हम सो कैसे जाते हैं। सोने के लिए भगवान पर निर्भर हैं, तो भगवान की शक्ति है जो सुला देती है। और अच्छा, उठ कैसे जाते हैं और स्वप्न कैसे देखते हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो है ये भगवान की शक्ति से हो रहा है। तो खाली ये कहना चाहता हूं, महाराज जी समझा रहे हैं कि देखिए ये एक हायर पावर है। बहुत बार हमने खुद देखा है कि लोग गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं। एक वक्त 64 माला करने के चक्कर में सोए कम, और बाइक चलाते चलाते सो गए, घुस गए, चोट लग गई। तो अब बताइए, कोई बाइक चला रहा है तो सोएगा? हमको अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था हमारे पिताजी हमको बुलेट पे गाड़ी में बिठा देते थे, तो मैं उसी में बाइक पे झपके लगने लगता था। बताइए, बाइक पे कोई सोने का स्थान होता है? ये मैंने आप लोग का कसम हुआ है कि कोई ड्राइवर आपको गाड़ी चला रहा हो, सो गया हो? आज आपको खुद भी सो चुके हैं जब की आ जाती। तो अब आप बताइए कि क्या ड्राइविंग करते समय सोना चाहिए? लेकिन अब कभी आपने देखा है ये ट्रक वालों को, जब उनको नींद आएगी तो ट्रक उनका ऐसे लहराने लगता है। आई हैव सीन इट डायरेक्टली। रात्रि में आप कभी गाड़ी चला रहे हो, हम तो खैर चलाए नहीं, बैठे हुए थे, तो देख रहा था वो ड्राइवर बोला इसको नींद आ रही है, ऐसे 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 हिल रहा होता है। तो यानी कि स्पष्ट बात है कि निद्रा हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। अब विचार कीजिएगा, ये बड़ी गंभीर बात है। निद्रा, जैसे निद्रा इंड्यूस की जा रही है एक हायर पावर से, ठीक है, उसका एक इफेक्ट है, वो हमको पता नहीं कैसे, लेकिन उसका प्रभाव देख रहे हैं। ऐसे ही जो मेरी और आपकी मान्यता है कि मैं देह हूं, ये केवल हमारे सोचने से नष्ट नहीं हो जाएगी। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। जब तक भगवान को समर्पण जीव नहीं करेगा, माया नहीं छोड़ने वाली। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे संसार संसार दुख। या फिर कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया तारे। ये बिल्कुल समझ लेना होगा हम लोग को कि भगवान की सेवा नहीं करेंगे, अर्थात भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम जप करना, प्रसाद ग्रहण करना, ये जब तक नहीं होगा माया नहीं छोड़ेगी। क्यों? समझ पा रहे हैं? क्योंकि देवी है, वो आपसे संबंधित नहीं, विष्णु से संबंधित है। कह रहे हैं कि क्या बार बार सुनने से देह की भावना नहीं जाएगी? देखिए, ये सत्य है कि जब हम सुनते हैं कि हम देह नहीं हैं तो कुछ अवेयरनेस आती है, लेकिन आप विचार कीजिए तो हमारा ये केवल प्रोसीजर नहीं है कि हम बस यही बोलते रहे कि हम देह नहीं, हम देह नहीं है। ये नहीं है, नहीं है, ये प्रोसीजर है निर्विशेषवादियों का। हम लोगों का प्रोसीजर है भगवान का स्मरण करना। यस, इट हेल्प्स कि हम स्मरण रखें कि हम देह नहीं है। उसका फ़ायदा ये होता है कि देह से संबंधित चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा अभिनिवेश नहीं होता, कुछ तो अभिनिवेश कम होता है, एटलीस्ट कुछ स्टार्टिंग पॉइंट तो बनता है वहाँ से। लेकिन हमारा प्रोसीजर ये नहीं है कि हम लोग हम देह नहीं है, हम देही मंत्र बोलते हैं, हम देह नहीं है, हम देह नहीं है, हम देह नहीं है, हम देह। इज नॉट आवर मंत्र। मंत्र इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस पे बोलने के लिए रुक रहा हूँ, यहाँ बात ठहर के बोल रहा हूँ। देखिए, ये प्रॉब्लम हमारी क्या है? मिथ्या अहंकार। और वो मिथ्या अहंकार कौन एक्टिवेट कर रहा है? माया। माया का संबंध दैवी अर्थात भगवान विष्णु से है। तो क्यों कर रही है? क्योंकि जीव विष्णु से विमुख है, बहिर्मुख है, इसलिए कर रही है। उसे कोई शौक नहीं पड़ा है आपको या मुझको अज्ञान में डालने का। देखिए, इस प्रवचन की, ये वाला जो प्रवचन हो रहा है ना, उसकी सारी बात आप भूल जाओ, लेकिन ये बात जरूर याद रखना। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। देवी की व्याख्या क्यों कर रहा हूँ मैं? देवी मतलब भगवान की अध्यक्षता में है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेते हैं अर्थात मेरी सेवा करते हैं, वो माया से पार कर जाते हैं। अदरवाइज कुछ तरीका नहीं माया को पार करने का।
कोई ऐसे कहता रहे कि तुम भावना करो कि तुम ब्रह्म हो, तुम ये हो, तुम वो, नहीं, माया नहीं छोड़ेगी। जब तक भगवान के शरण में नहीं जाएगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, तब तक माया उसको नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि वह देवी है। तीसरा विशेषण क्या है? देवी। पहला था सूक्ष्म, फिर गुणमयी, फिर देवी। फिर कह रहे हैं यदृच्छा एव उपगताम, स्वेच्छा से ही प्राप्त हुई। यदृच्छा मतलब होता है कि कोई कारण नहीं है। और भी समझाया गया है कि जब सृष्टि करने का समय हो गया, आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी का द्विपरार्ध का जीवन होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। सॉरी, ब्रह्मा जी लीन नहीं होते, ब्रह्मा जी भगवान के पास चले जाते हैं, इस सृष्टि पूरी समाप्त हो जाती है। अब कब तक दोबारा सृष्टि नहीं होगी? चलिए समझाता हूं। आप जानते हैं कि भगवान महाविष्णु सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि हो जाती है, तो उसके बाद सांस लेते हैं तो वो सृष्टि विलीन हो जाती है। तो उस सांस लेने के बीच का टाइम में सृष्टि रहती है, लेकिन वो टाइम क्या है? वी कैन से द्विपरार्ध में भी। तो बेसिकली बात है कि भगवान की इच्छा से, यदृच्छा मतलब भगवान की इच्छा से, वो कोई और के द्वारा कंट्रोल नहीं कि भाई अब करिए, कुछ सृष्टि करिए, नहीं। अगर आपको याद हो तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान की जो माया है वो सो रही थी। भगवान की अंतरंग शक्तियां तो हमेशा एक्टिव रहती है, लेकिन भगवान की माया शक्ति सो रही थी। तो भगवान चाहे कि यह भी सेवा में लगे, तो भगवान उस माया को उद्बोधित करते हैं, यानी कि भगवान अपनी स्वेच्छा से करते हैं, कोई किसी के द्वारा बद्ध होकर नहीं करते हैं। ठीक है? तो यदृच्छा एवं उपगता मतलब भगवान की इच्छा से उनको प्राप्त हुई। प्राप्त हुई मतलब उनके पास आती है ताकि सृष्टि हो सके, या जग जाती है, ऐसे कह सकते हैं। प्रकृतिम लीलया, प्रकृति को अर्थात भौतिक प्रकृति को अपनी लीला के रूप में, सृष्टि लीला करने के लिए लीला के रूप में अभ्यपद्यत, स्वीकार कर लिया। श्लोक देखिए, सो एष, वही भगवान जिनके लक्षणों को पिछले श्लोक में बोला गया, वह सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति को अर्थात जो अव्यक्त है, जो समझ में नहीं आती है, उस प्रकृति को, जो कि देवी है, देवता नाम भगवान विष्णु से संबंधित है, गुणमयी है, यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण से युक्त है, उसको जो यदृच्छयोपगताम, जो स्वतंत्र रूप से भगवान की इच्छा से ही उनके पास उपस्थित हुई है, उसको विभु अर्थात महान से भी महानतम भगवान ने लीलया अव्यपद्यत, लीला में, खेल में स्वीकार कर लिया। माया से खेलने का अधिकार केवल भगवान को है। समझे? कभी भगवान से मत कहना कि भगवान अपनी माया दिखाइए। एक व्यक्ति बड़े फौजियत में पड़ गए थे, नाम क्या है? मार्कंड ऋषि। आप 12th कैंटो में देखेंगे, भगवान उनके सामने प्रकट हुए, भगवान नर नारायण बड़े प्रसन्न थे। कहते क्या चाहते हो? तो कहते हैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। बड़ी फौजियत में पड़ गए माया देखने के चक्कर में। तो माया से कभी खेलने का प्रयास हम लोग को नहीं करना चाहिए, कि हम लोग मायापति नहीं हैं। मायापति केवल श्री कृष्ण है, भगवान है, विष्णु है, ये बात है। तो ये थोड़ा आज हम फोटो से समझने की, कुछ लोग नए भी होंगे, पहले इसको देखते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गोलोक विहारी है, ठीक है? उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनकी अंग कांति है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ये दिख गए सब लोगों को? दिख रहा है ना, भगवान कृष्ण के शरीर से निकल रही अंग कांति। अब भगवान कृष्ण से विस्तारित होते हैं बलराम जी। बलराम जी से होते हैं क्या? नहीं बोलूंगा, मतलब हैं विस्तार। ये मत पूछना कब हुए। तो बलराम जी भगवान कृष्ण के विस्तार है। उनसे प्रथम चतुर्व्यूह वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न विस्तारित होते हैं। फिर इस प्रथम संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। और फिर इन संकर्षण से भगवान महाविष्णु जो आपको दिख रहे हैं वो विस्तारित होते हैं। ठीक है? तो अब ये भगवान महाविष्णु भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। ये है दुर्गा देवी प्रतिनिधित्व करती है माया देवी का, तो उन पर वह दृष्टिपात करते हैं। आपको दृष्टिपात दिख रहा है हल्का सा? भगवान विष्णु एक ग्लांस देख रहे हैं। ये भगवान विष्णु कौन से हैं? भगवान महाविष्णु। तो ये इन पर दृष्टिपात करते हैं और जीवों को गर्भस्थ कर देते हैं। बेसिकली दृष्टिपात करते हैं प्रधान के ऊपर, तो प्रधान माया के द्वारा कंट्रोल्ड है, उसका एक अंश है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि दुर्गा जी पे दृष्टिपात करते हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भगवान विष्णु का जो दृष्टिपात है वही शंभु कहा जाता है, उन्हीं को शिव कहा जाता है। दुर्गा जी का संपर्क भगवान विष्णु नहीं करते हैं, उनका जो दृष्टिपात है यह शंभु, वह सब बताया गया ब्रह्म संहिता में, कभी होगा तो पढ़ाएंगे। वो जो दृष्टिपात है भगवान का, वही शंभु की शक्ति कह सकते हैं, जो दुर्गा जी को गर्भस्थ करती है। तो और बेसिकली पॉइंट क्या है कि जो प्रधान है उसमें अनेक अनेक जीवों को
गर्भस्थ कर दिया जाता है भगवान महाविष्णु के द्वारा। ये बात हमें बोल रहे हैं। तो वो अपनी स्वेच्छा से इसको स्वीकार करते हैं, इस शक्ति को। भावार्थ दीपिका बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के भेद से प्रकृति दो प्रकार की है। कोई नई बात नहीं है, वही बात बोल रहे हैं, लेकिन आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। उसमें आवरण शक्ति के द्वारा वही प्रकृति जीवोपाधि अविद्या होती है और विक्षेप शक्ति के द्वारा वही परमेश्वर भगवान विष्णु की माया कहलाती है। ये बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है ना। देखिए, अविद्या मतलब विद्या नहीं होना, ज्ञान नहीं होना। तो जो आवरण शक्ति है वो जीव के स्वरूप को ढक लेती है। तो जो ढकने का काम कर रही है उसको अविद्या कहते हैं। जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, एक पॉइंट, लेकिन अभी वो यह नहीं मान रहा है कि वो देह है। अलग अलग कर पा रहे हैं इस बात को? मैं भूल जाऊं कि मैं हूं कौन और मैं ये मानूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ये दो प्रॉब्लम है कि एक ही प्रॉब्लम है? कभी कभी व्यक्ति को कुछ सर में चोट लग जाती है तो वो कुछ समय के लिए भूल जाता है कि वो है कौन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने को प्राइम मिनिस्टर मानने लगता है या व्हाटएवर गायक मानने लगता है। ये दो प्रभाव दिख रहे हैं आपको भगवान की शक्ति का। ये अलग अलग माया नहीं, माया के दो फंक्शन ही है, बट ये है। अब बड़ा सुंदर बात है, अविद्या। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा। हमको बहुत मजेदार लगा था ये। अविद्या यानी कि ज्ञान ना होना, अज्ञान। क्लियर? अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना, ये हो गई अविद्या और ये हो गया आवरण शक्ति। किसी को समझ में आया? ये बहुत सूक्ष्म बात है जो कि अव्यक्त हो रही है अभी। बहुत मजा आ गया था पढ़ करके हमको। बहुत सूक्ष्म है। आवरण शक्ति जीव के स्वरूप को ढकती है, लाइक दिस, इट इज कवरिंग माई फेस, लाइक माई कैप फॉर एग्जाम्पल। तो ये अविद्या कहलाती है, जो जीव की उपाधि है, कवरिंग है। अच्छा, माया मतलब जो, मां मतलब नहीं और यह मतलब जो नहीं है। तो विक्षेपात्मक शक्ति क्या करती है? जो हम नहीं हैं उसमें अहम बुद्धि करती है, अस्मिता। तो उस विक्षेप शक्ति को माया कहते हैं। शक्ति अलग नहीं है, उसके प्रभाव दो अलग अलग रूप में कह रहे हैं। जब वह जीव को ढकती है तो उसको आवरणात्मिका या अविद्या कहते हैं। कोई नई बात नहीं, कि स्टाइल बड़ा हमको बड़ा अच्छा लगा समझने में। और जब उसको वह उस चीज में अभिनिवेश करा देती है जो नहीं है, माया, तो वह माया कहलाती है। कुछ डाइजेस्ट हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा था वेद इट हैज बीन पुट। हम लोग पढ़ चुके हैं अविद्या और अस्मिता। यस, अस्मिता इज इक्वल्स टू माया। है तो ये माया का ही कार्य, लेकिन जिस तरह से रखा गया वो हमको अच्छा लगा स्टाइल। मां प्लस या जो नहीं है। तो अविद्या मतलब स्वरूप का ज्ञान नहीं होना कि मैं कौन हूं, और माया मतलब जो मैं नहीं हूं। ये कई बार सुन चुके हैं, जो आप नहीं हो वो मानना कि आप हो। देह नहीं है लेकिन ये मान रहे हैं, तो ये विक्षेपात्मिक है। विक्षेप मीन्स डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, हमको ये बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, पुरुष भी दो प्रकार का हो जाता है। तो एक पुरुष मतलब जीवात्मा और एक पुरुष मतलब भगवान। जो प्रकृति का विवेक नहीं होने के कारण संसार में संसरण करता है वह जीव कहलाता है, और जो प्रकृति को अपने वश में करके संपूर्ण जगत की सृष्टि आदि करता है वही ईश्वर है। इजी है। तो पुरुष के दो अर्थ क्या हो गए? जीवात्मा और परमात्मा। इजी। तो आप उसमें कौन से वाले पुरुष हैं? ईश्वर। नहीं, हम लोग ईश्वर नहीं है, हम लोग भटकी आत्मा है। भटकती हुई आत्मा। ठीक है, एक योनि से दूसरी योनि भटक रहा है। हमको कितना हंसी आती है। देखो, शरीर में रोग होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बताइए क्या हो गया है। अरे तुम्हारा देह है, तुम जानो। एनीवेज,
उसमें भी प्रकृति का विवेक न होने के कारण जीव जो संसार में संसरण करता है उसके प्रकार को स एष इत्यादि 5 श्लोकों से बताते हैं। मतलब इस श्लोक से शुरू करके वो बताएंगे। देखो भगवान के बारे में तो 3.26.3 में बता दिया, हम आपके संग पढ़ रहे हैं, जो है उसको समझ रहे हैं। और माया के बारे में बता दिया इसमें श्लोक में। अब इसके बाद जो जीव इस जगत में बार बार संसरण कर रहा है वह इस श्लोक से होते हुए आगे बताते जाएंगे। भाई अभी माया के बारे में बता रहे हैं, फिर आगे बताएंगे माया कैसे जीव को पकड़ती है इत्यादि इत्यादि। सूक्ष्म अर्थात अव्यक्त, व्यक्त का मतलब होता है जो दिख रहा हो। जैसे अब आपको यहाँ पे हमको दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ, एटलीस्ट मेरी बॉडी दिख रही है। लेकिन जो व्यक्त नहीं होता है उसका अर्थ है सूक्ष्म। जैसे कि मन दिख रहा होगा आप लोगों को, बुद्धि, और कभी कोई कह दे कि भाई तुम्हारा बुद्धि नहीं है तो देखिए कितना गुस्सा हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, या जिस पर जो दिखता है विश्वास करते हैं। तो बोलो तुम्हारी बुद्धि दिखती है तुमको, दिखाओ मन अपना, दिखाओ बुद्धि, तो उसका मतलब नहीं है ना। तो वो वस्तु जो एकदम दृष्ट नहीं उसको कहा जाएगा सूक्ष्म या अव्यक्त। तो स्पष्ट है। दैवीम अर्थात भगवान विष्णु की शक्ति जो लीलया अर्थात विलास पूर्वक पुरुष के पास आती है और उसको वह अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेता है। भाई ये सब समझ में आ रहे हैं? कौन सा पुरुष स्वीकार करता है लीला में? 2 पुरुष सुने थे ना आपने? कौन? ऊपर वाला। ऊपर वाला, ये स्वेटर वाला नहीं, समझे बात? आपने लीला में माया को नहीं पकड़ा है। मायावादी बोलते हैं अरे तो हमारी लीला चल रही है। अरे तुमको लेटरिन जाना पड़ रहा है, लीला है। जब हम लोग लेटरिन जाते कहते हैं हम लीला करने जा रहे हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस। वो सुअर के शरीर में वो लीला कर रहा है। तो भगवान जो पुरुष मतलब भगवान है वह स्वीकार करते हैं लीला में। लीला का अर्थ ही होगा कि वहां कोई बाध्यता नहीं है, देयर इज नो फोर्स कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। ये बात है सारार्थ दर्शनी। स एषा अर्थात वही यह परमात्मा अर्थात कारणावशायी प्रथम पुरुषावतार। अब आप कहेंगे परमात्मा तो क्षीरोदकशायी विष्णु है। देखिए पूरी प्रकृति के परमात्मा जो है वो है कारणावशायी विष्णु। एक ब्रह्मांड के परमात्मा है गर्भोदकशायी विष्णु, और व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल परमात्मा है वो है क्षीरोदकशायी विष्णु। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि नए लोगों को इतना समझ में आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि रेगुलर सुनने वालों को तो एकदम समझ में आ रहा होगा, कठिनाई नहीं होगी। अब उम्मीद है कि आपको ये समझाना नहीं पड़ेगा 3 विष्णु क्या होते हैं। आप लोगों को ऐसा अनुभव है या नहीं हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग किसी एडवांस कोर्स में रहते थे IIT में, तो ये वहाँ प्रोफेसर पुरानी चीज़ों को नहीं व्याख्या करते थे कि वो ऐसा करेंगे, तो वो बोलते थे पर तुमने पिछले इसमें पढ़ लिया होगा। तो अगर कोई एकदम अभी ज्वाइन कर रहा है और उम्मीद करे कि मैं हर चीज़ को पूरा समझा पाऊंगा तो वह भी हमेशा संभव नहीं होगा। ऑल्दो मैं प्रयास करूंगा समझाने का, बट आई एज्यूम कि अब तक ये पता होगा कि आपको 3 विष्णु होते हैं और वो क्या होते हैं। उम्मीद है कि पता होगा। हम एटलीस्ट मान ले रहे हैं कि आपको पता है, ठीक है। अभी एक भक्त पूछे अनर्थ क्या होते हैं, तो हमने ChatGPT से टाइप करके बता दिया। कहते नहीं थोड़ा बात करनी समझाना। उन्होंने कहा इसके लिए फिर माधुर्य का दमनी आप पढ़िए। बिना मेहनत की आप कहोगे कि मैं हलवा परस दूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है तो मेहनत करनी होगी, है कि नहीं? आपको कभी हुआ कि आपने कोई स्कूल देर में ज्वाइन किया हो तो उसमें पुराना जो छूट जाता है आदमी खुद मेहनत करके पढ़ता है। तो वो उम्मीद है कि किया जाएगा। जितने भक्त सुनते आए हैं क्रम से, उनके लिए इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब एकदम ईजी होगा समझने में। तो बहुत व्याख्या मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 3 विष्णु होते हैं। यदृच्छया एव भगवान, यदृच्छा मतलब स्वतंत्र इच्छा से ही, भगवान की अपनी बहिरंगा शक्ति से स्वेच्छा से उपागतम कर्मबद्ध जगत की सृष्टि की इच्छा के समय ही लीला के लिए समीपवर्ती प्रकृति को, मतलब भगवान, देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भगवान की भौतिक प्रकृति जब प्रलय हो जाती है तो वो रेस्ट कर रही होती है, सो रही होती है। तो अब जब सृष्टि करने का समय आ जाता है तो भगवान के स्वयं हृदय में इच्छा आती है। कोई ऐसा बाध्यता नहीं है, लेकिन स्वयं इच्छा आ जाती है कि अब मुझे सृष्टि करनी चाहिए। तो अपने आप वो जग जाती हैं और भगवान के निकट आ जाती है, ऐसे अगर इस तरह से कहा जाए, और उनको वो आज्ञा देते हैं कि आप सृष्टि करो, या आज्ञा इन द सेंस ग्लांस करते हो सृष्टि करो, ये अर्थ है बस। अब विपद्यत मतलब स्वीकार किया, अर्थात उसमें जीव शक्ति रूप वीर का आधान किया, अर्थात ईक्षण किया, ये अर्थ है। मतलब देखिए भगवान कभी भौतिक शक्ति को स्पर्श नहीं करते हैं।
जैसे अंधकार को सूर्य कभी स्पर्श कर ही नहीं सकता, लेकिन अंधकार की सत्ता सूर्य पर ही आश्रित है। आप स्पष्ट समझते हो इस बात को? अंधकार तो सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य कभी अंधकार को नहीं स्पर्श कर सकता। तो भगवान वैसे ही माया को कभी स्पर्श नहीं करते हैं, केवल उस पर ईक्षण करते हैं, मतलब देखते हैं, और उससे फिर माया एक्टिवेट हो जाती है। ये बात बोल रहे हैं। उसी को कह रहे अव्यपद्यत, मतलब अपने ग्लांस के द्वारा भगवान जीवात्माओं को प्रधान में डाल देते हैं, फिर वहां से महतत्व की सृष्टि आदि होती है। हमारे सामने बड़ी कठिनाई है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं। अच्छा, कितने ईमानदारी से बताइए, कुछ लोगों को कोई है वैसे, हाथ खड़ा कीजिए जो लग रहा है ये क्या बोल रहे हैं। सब ज्ञानी हो गए, सबको मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अब भाई यहां तो यही चलेगा, हम क्या कह सकते हैं, कोई कहानी तो आएगी नहीं। क्यों वैभव प्रभु, आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये हम खाली माने जा रहे हैं कि हम पढ़ाए जा रहे हैं, सब जा रहा है ऊपर से। सुमित प्रभु, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो इन्होंने हाथ खड़ा किया। सृष्टि तत्व, हाँ, काले कृष्ण प्रभु तो बड़े प्रसन्न है। चलिए, प्रभु जी लोग तो प्रसन्न है। अच्युत शरणम माता जी, कुछ आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके, सो यू आर ऑल विद मी, देन वी गो फॉरवर्ड। तात्पर्य, इस श्लोक में गुणमयीम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैवीम का अर्थ है भगवान की शक्ति, और गुणमयीम का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों से युक्त। इज इट इजी? रजगुण, तमगुण, सतगुण से युक्त है। जब भगवान की भौतिक शक्ति प्रकट होती है तो यह गुणमयी शक्ति तीनों गुणों की शक्तियों के प्राकट रूप में होती है। ये आवरण के रूप में कार्य करती है। आ गया श्रीधर स्वामी की टीका का पॉइंट। ये जीवों को ढकने का काम करती है, उनके स्वरूप को। भगवान से उद्भूत शक्ति 2 रूपों में प्रकट होती है, परमेश्वर से उद्भव के रूप में तथा उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। ये क्या है? ये क्या बोल रहे हैं? पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। परमेश्वर से उद्भव के रूप में मतलब प्रकट होती है भगवान से, और दूसरी उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। भगवद गीता में कहा गया है कि चूंकि सारा जगत प्रकृति के 3 गुणों से मोहित रहता है, अतः सामान्य जीव किसी शक्ति से आच्छादित होने के कारण ऐसी शक्ति से आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख पाता। अच्छा, अब समझ में आया, अब समझ में आ रहा है। यहां पर बादल का उदाहरण सटीक होगा, पढ़ने के बाद समझाऊंगा। सहसा आकाश में एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। इस बादल को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। इससे पहले मैं आगे जाए समझा देते हैं आपको बात। देखिए बादल कैसे प्रकट होता है। सूर्य पानी को मतलब वाष्पित करता है, उसी से बादल बनता है। तो बादल कहां से आया? सूर्य से। स्वीकार है या सोचना पड़ेगा? यद्यपि बादल में कोई तेज नहीं है, बादल का स्वरूप सूर्य से बिल्कुल अलग है, लेकिन बादल सूर्य के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। स्वीकार है? ठीक है। दूसरा, बादल का कार्य है सूर्य को ढकना, लेकिन सूर्य को बादल नहीं ढक सकता है। जो हम लोग नीचे हैं, हमारी दृष्टि को कुछ अंश में वह ढक लेता है। अब समझ में आ गया प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? यानी कि माया भगवान की ही शक्ति है, उन्हीं से प्रकट होती है। अगर कहा जाए वैसे तो शाश्वत नहीं, उन्हीं के द्वारा एक्टिव होती है, लेकिन जीवात्मा को का जो दृष्टि भगवान के प्रति उसको ढक लेती है। इज इट ओके? ये बात हम प्रभुपाद समझा रहे हैं। अब उसके उदाहरण को समझ लीजिएगा। यहां पर सहसा आकाश में एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। इस बादल को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। सूर्य के लिए उनकी शक्ति की सृष्टि है, इजी, किंतु सामान्य बद्ध जीव के लिए यह उसकी आंखों के लिए आवरण या पर्दा है। बादल के कारण सूर्य नहीं देखा जा सकता। समझ गए बात? सूर्य के लिए बादल क्या है? उसका एक प्रोडक्ट है, उसकी एनर्जी का प्रोडक्ट है। लेकिन हमारे लिए क्या है? वो ढक देता है बादल को। आपने सुना है शब्द, बोला भी होगा, बदली छाई हुई है। सूर्य के लिए या आपके लिए? हमारे लिए। बदली मतलब बादल है, उसके पीछे सूर्य है, लेकिन हमें सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा। ये बात है। ऐसा नहीं है कि सूर्य वास्तव में बादल से ढक गया हो, लेकिन केवल सामान्य व्यक्ति की दृष्टि ढक जाती है। इसी प्रकार यद्यपि माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती क्योंकि वे माया से परे हैं, किंतु यही माया सामान्य जीवात्माओं को आच्छादित कर लेती है।
इस प्रकार आच्छादित होने वाले बद्ध जीव पृथक पृथक जीवात्माएं हैं और जिनकी शक्ति से माया उत्पन्न होती है वे भगवान हैं। इजी, दोनों पुरुषों के अंतर भगवान ने बता दिया, प्रपात ने बता दिया कि भाई जो माया से ढका हुआ है वह जीव पुरुष कह लीजिए और जो उसके स्वामी हैं वो परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया है कि व्यासदेव ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का दर्शन किया और माया भगवान के पीछे खड़ी रही। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये मायम अब भूल रहा हूं, मायम तद अपाश्रया करके लिखा शब्द है उसमें कि उन्होंने माया को देखा जो भगवान से दूर खड़ी थी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए जो मायावादी हैं वो कहते हैं भाई माया मतलब जो नहीं है, माया जैसी चीज कोई है ही नहीं भाई, तुम केवल तुम खाली मनोविलास मात्र, तुम खाली मान रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर माया होती ही नहीं तो व्यासदेव जी को माया दिखती कैसे? जो चीज है ही नहीं वो तो किसी को भी नहीं दिखाई पड़ेगी ना। तो उन्होंने देखा कि भगवान को देखा और भगवान की पीठ की तरफ माया देखा, मतलब भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, भगवान के सामने माया नहीं आ सकती है, ये देखा। और वो माया जीवों को आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मन्यते कर्तुम तत्पर, अब भूल रहा हूं श्लोक, लेकिन माया का कार्य यही है कि जो जीव पूरी तरह से प्रकृति के परे है उसको ये मान्यता कराती रहती है कि वह देह है। श्लोक तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रकार से श्लोक है प्रथम स्कंद में, यही बात बता रहा है। तो माया है और माया का प्रभाव भी है, और प्रभाव है कि वह हमारी दृष्टि को ढकी रहती है। इसका यह अर्थ हुआ कि माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती जिस तरह की अंधकार सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकता। अंधकार केवल उतना ही क्षेत्र घेर पाता है जो सूर्य की तुलना में नगण्य है। कैच किया आपने? सूर्य का क्षेत्र कितना बड़ा है और बादल कितना छोटा है। बादल केवल मेरी आंख को कंट्रोल कर रहा है, कवर कर रहा है, तो मेरी आंख का एरिया तो बहुत छोटा है ना। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको माया बड़ी लग रही है लेकिन भगवान को नहीं। समझे? कुछ समझ रहे हैं? आपको मुझको माया बड़ी लग रही है लेकिन भगवान को नहीं। अगर भक्तों को कोई बार बात करनी है तो बात करने से पहले वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि इतने आप माया में हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि माया की बात हो रही है। लग रहा है ये तो वही बात करेंगे माया की, माया से तो हम लोग परे हैं ही, है कि नहीं? इतनी देर में आप सोचेंगे ना, उतनी देर में क्लास खत्म हो जाएगी और आप बात ही करते रह जाओगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कृपया वीडियो ऑफ करिए। आप मजाक समझते हैं माया को। अनादिकाल से पीट रही है, जूते मार रही है, और आप सोच रहे हैं कि वो मजाक कर रही है, और आप सोच रहे हैं कि आप समझ लिए हैं माया को। आप सोच रहे हैं कि हर बात मेरी समझ में आ जा रही है। थोड़ा विवेक रखिए, इससे पहले कि आप सोचेंगे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो हम खाली जो बात बहुत गंभीर हम वो ये बोल रहे हैं कि देखिए माया निश्चित रूप से हमको बांधी हुई है और बड़ी प्रबल है, लेकिन भगवान से प्रबल नहीं है। ये बात यहाँ समझा रहे हैं प्रपात कि माया का जो प्रभाव क्षेत्र है वो जो बहुत थोड़ा है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार को सुन तो लेते, जरा विचार की इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि सूर्य के सामने माया का कोई सत्ता नहीं है, हो ही नहीं सकती है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि माया स्ट्रांग है, मतलब भगवान की महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि कृष्ण किस प्रकार से शक्तिशाली हैं, उनकी शरण लेना है। नहीं तो अकेले आप माया को कभी जीत नहीं सकते। जैसे अंधकार को आप कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं हटा सकते। तलवार चलाइए, बम फोड़ दीजिए, कुछ भी करिए, नहीं हटेगा। लेकिन सूर्य के प्रकाश होने से कितना कितना माया, कितना कितना अंधकार चला जाता है, ये समझना चाहिए। ठीक है? अंधकार किसी गुफा को ढक सकता है, खुले आकाश को नहीं। इसी प्रकार माया की आच्छादन शक्ति सीमित है और भगवान पर असर नहीं दिखा पाती, इसलिए वे विभु कहलाते हैं। यहाँ पे भी बोला भी गया शब्द विभु। भगवान को माया कभी नहीं पकड़ती है, ये बात कह रहे हैं। जिस तरह बादल के प्राकट्य को सूर्य स्वीकारता है,
उसी प्रकार भगवान कुछ अंतराल के लिए माया के प्राकट्य को स्वीकारते हैं। ये समझे बात, बड़ा मजेदार बात है। बादल के प्राकट्य को सूर्य स्वीकारता है, मतलब बादल की सृष्टि सूर्य ही करता, चल तू रह ले थोड़ी देर के लिए, लेकिन बादल की सत्ता को नष्ट भी सूर्य का ही तेज करता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से माया के द्वारा जगत की सृष्टि भगवान करते हैं और उसका संहार भी भगवान करते हैं, ये सब उनके नियंत्रण में है। यद्यपि उनकी यह भौतिक शक्ति भौतिक जगत की उत्पत्ति के काम आती है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं होता कि इस शक्ति से वे आच्छादित हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, जो लोग इस भौतिक शक्ति से आच्छादित होते हैं वे बद्ध जीव कहलाते हैं। भगवान उत्पत्ति, पालन तथा संहार जैसी लीलाओं के लिए भौतिक शक्ति को स्वीकारते हैं, किंतु बद्ध जीव आच्छादित चला आ रहा होता है। वह यह नहीं समझ पाता कि इस भौतिक शक्ति के परे भगवान हैं जो समस्त कारणों के कारण हैं। ठीक उसी तरह अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि बादलों के पार सूर्य प्रकाश है। मतलब जो अज्ञान में है, हम लोग को तो समझ में आता है, लेकिन जो अज्ञान में है वो सोचता है ये बादल अपने आप चमक रहा है, लेकिन एक्चुअली बादल के पीछे सूर्य है। उसी प्रकार से इस जगत में समानता, अगर हम भगवान की बात नहीं सुनते हैं तो भूल जाते हैं कि एक ये जो घटना हो रही है वो भगवान के नियंत्रण में है। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा। दैट इज अ वेरी और इसे बिटर पिल टू सॉलो, कि जो कुछ भी है वो सब भगवान के नियंत्रण में है। ये मुझे यद्यपि भगवान ना दिख रहे हो, लेकिन सब कुछ, हर सेकंड, हर व्यक्ति, हर वस्तु भगवान के नियंत्रण में है। और एक बात यहाँ और भी महत्वपूर्ण है जो हमें समझनी होगी, कि जब भगवान इस जगत में आते भी हैं प्रकट रूप से, तब भी वह माया से नहीं प्रभावित होते। क्योंकि कुछ ऐसे हैं दार्शनिक जो कहेंगे कृष्ण अच्छे थे, अच्छे अवतार थे, लेकिन जब गोपियों की संगति करी तो बिगड़ गए। जैसे कि लोग इस जगत में हम बिगड़ जाते हैं स्त्री संग आदि करने से, तो अब वो कितना उनका विवेक है आप समझ लीजिएगा। तो बड़े बड़े सो कॉल्ड दार्शनिक के लीडर भी भगवान के बारे में सही से नहीं जानते हैं। देखिए, जब देवता मोहित हो जाते हैं तो आप और मैं क्या हैं, इसलिए हम सुनेंगे तब भगवान के बारे में सही दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर आपने माया के बारे में भी सुना और कैसे माया भगवान कंट्रोल करते हैं यह भी सुना। आगे हम श्लोकों को सुनते रहेंगे। कोई प्रश्न किसी बात का है या कोई कमेंट है तो मैं देख लेता हूँ। एक बात मैं और फिर एड्रेस करूंगा, क्या बार बार सुनने से ये देह की भावना नहीं जाएगी? देखिए, अच्छा बात है, मैं इस पर कुछ और तरह से उत्तर दूंगा। जब हम ये सुनते हैं बार बार कि भाई हम ये देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो कम से कम आत्मा के लिए जो कार्य बताए गए हैं उसको करने के लिए कुछ तो व्यक्ति निष्ठ रहेगा। मैं एक बात को बोला कि आपका वर्क फ्रॉम होम 10 बजे 11 बजे शुरू होता है, तो 3 बजे उठ जाओ। प्रभु जी 3 बजे कैसे, 5 बजे? तो मैंने कहा भाई 3 बजे उठ करके जब करके फिर सो जाना। तो अब आप, ये बहुत बड़ी बात है, हम अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अगर मैं कह देता कि 3 बजे उठ जाओगे तुम्हें 50,000 रुपये मिल जाएगा, हाँ तो प्रभु जी 2:30 बजे पहुंच जाऊं, अभी पूरी रात खड़ा हो जाऊं। एक व्यक्ति, मैं तब तक गौशाला छोड़ चुका था एज एन इंचार्ज, तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए पूरी रात गौशाला के गेट पे खड़े रहे। तो मैं मंगल आरती के लिए जा रहा था, तो कहे प्रभु जी उनको नौकरी चाहिए थी। हमने कहा अरे भैया हम छोड़ चुके हैं अभी स्थान, हम नहीं आपको नौकरी वगैरह दे सकते हैं। इस प्रकार से अभिनिवेश है, बहुत भयंकर माया में है हम लोग। तो जब हम लोग सुनते हैं कि हम देह नहीं है, सॉरी हाँ देह नहीं है, सही सही बोला, आत्मा, तो कुछ तो व्यक्ति कुछ प्रकाश चमकता है कि भाई आत्मा के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। वैसे तो केवल आत्मा के लिए करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मान्यता यही है कि मैं देह हूं, तो अब देह के लिए व्यक्ति कार्य करता है, आत्मा के लिए कुछ नहीं करता। तो इसलिए सुनने से, एटलीस्ट शाम को सुनेंगे तो सुबह तक तो याद रहेगा, सुबह तक याद रहेगा तो भजन करेगा, और नहीं तो और तो कुछ यहाँ पे नहीं कह रहे मेरे ख्याल से। क्या माया भगवान की छाया शक्ति है? हाँ तो ठीक है, तो बोला ही ना, अंधकार सूर्य की तरह सृष्टि होती है। 16 माला हो रहा है इसलिए सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 1:17 कर दीजिए और अधिक समझ में आएगा, ठीक है। इज द डिजायर टू एक्वायर सम मटेरियल स्किल डेंजरस? क्या कोई भौतिक, क्या बोले स्किल, समझते हैं कोई मटेरियल स्किल लेना डेंजरस है? देखिए, आप काहे लेना चाहते हैं? अगर उसका प्रयोग भगवान की सेवा में है तब तो स्वीकार कर लेना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या करेंगे उसका लेकर? मैं पियानो बजाना सीखूंगा, क्या मतलब हुआ? या वो क्या होता है, वो ऐसे बजाते हैं, क्या कहते हैं, करके क्या
कुछ तो होता है, वो हवा फूक फूक करके बजाती है। मैं बांसुरी बजाना सीखूं तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल पाऊंगा, हारमोनिका या वट एवर, उसका क्या मतलब बजाने का। तो हमने हारमोनियम सीखा, भी भगवान कीर्तन में बजा पाएंगे या जो भी है, थोड़ा सा हमको आता है ये सब मिक्सर उक्सर चलाना, तो उस जिस जिस चीज़ का उपयोग भगवान की सेवा में वो समझ लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। और जबरदस्ती इसके लिए क्या करने वाले हैं, पेट पलता तो ठीक है, पालने के लिए सीख लीजिए, बट वाई शुड वी वेस्ट टाइम, एनी हाउ वी वेस्ट सो मच टाइम, इज इट नॉट, वाई शुड वी वेस्ट मोर टाइम। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं विशेष तो हम रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।